हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। टीसीपी आईपी मॉडल जो कि एक कनेक्टिविटी मॉडल है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है इंटरनेट के लिए। ठीक है, किसके लिए? इंटरनेट के लिए। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट में आपको पता ही है कि टीसीपी और आईपी की भूमिका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके लिए अलग से एक कनेक्टिविटी मॉडल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि डीओडी ने इसे विकसित किया था। ठीक है, और किसके लिए? डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि इंटरनेट के लिए। कब? 1970 से 1980 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर आप इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे। यह मॉडल यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कंप्यूटर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके मध्य डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं तो यह मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। टीसीपी आईपी मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना है, अर्थात इसके द्वारा हम बहुत ही दूरी पर स्थित नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल स्पेशली इंटरनेट के लिए ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसी का जो रेंज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है रेंज इसका। ठीक है, यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, एक चीज़ को यहाँ पर और समझ लेते हैं कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये ओएसआई मॉडल से ही निकला है। ठीक है, निकला है मतलब कि टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये ओएसआई मॉडल पर ही काम करता है। अब ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों ही मॉडल जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है। तो यहाँ पर ओएसआई मॉडल में जहाँ पर 7 लेयर होती है, टीसीपी आईपी में वहीं पर 4 लेयर होती है। तो ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होती हैं, तो ऊपर की जो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, और दूसरी हमारी कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर, और तीसरी होती है सेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों से मिलकर बनती है टीसीपी की एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो उसमें होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और जो डेटा लिंक लेयर और जो फिजिकल लेयर होती है इन दोनों से मिलकर बनती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, और बाकी जो वहाँ पर नेटवर्क लेयर होती है उसी को इसमें इंटरनेट लेयर बोल देते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो 3 से मिलकर बनी एप्लीकेशन लेयर, और ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांसपोर्ट ही है, और नेटवर्क की जगह इंटरनेट है, और डेटा लिंक और फिजिकल दोनों से मिलकर बनी नेटवर्क एक्सेस लेयर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये क्या है? ये एक वर्चुअल कनेक्टिविटी मॉडल है। टीसीपी आईपी क्या है? एक वर्चुअल कनेक्टिविटी मॉडल है। वर्चुअल यानी कि आभासी, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से थ्योरेटिकल बेस ही है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की। नेटवर्क एक्सेस लेयर यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल की ये क्या है? पहली लेयर होती है। इसको भी इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में भी जो लेयर है इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाएगा, यानी ये पहली लेयर, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लेयर। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की, जो कि डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आप ओएसआई मॉडल को अच्छे से समझ चुके हैं तो यहाँ पर इसे समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें हमने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ी थी वही टीसीपी आईपी मॉडल में भी है। ठीक है, और वही प्रोटोकॉल भी है लगभग। यह लेयर एक नेटवर्क में 2 डिवाइसेस के बीच होने वाले डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? 2 डिवाइसेस के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार होती है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिट किए गए आईपी डेटाग्राम को फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट करना और आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना होता है। इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईथरनेट, एफडीडीआई, टोकन रिंग, X.25 फ्रेम रिले। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर उसके बाद है इंटरनेट लेयर की बात करते हैं। इंटरनेट लेयर जहां पर आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल काम करता है, यानी कि आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, और जो इंटरनेट लेयर है ये ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर की तरह ही काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर एक ही बात है। और ट्रांसपोर्ट लेयर ये बिल्कुल ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह ही काम करती है, और यहाँ पर भी इसमें 2 प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, इसे आप समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर भी जिस तरीके से ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर है, ठीक उसी तरीके से टीसीपी आईपी मॉडल में भी एप्लीकेशन लेयर काम करती है, और वही प्रोटोकॉल भी यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये स्पेशली इंटरनेट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लिया ओएसआई मॉडल से ही इसे गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। तो इसका पूरा नाम बताया गया, इसका पूरा नाम बताया गया। इसे आईएसओ ने विकसित किया और इसे ARPANET ने। यहाँ 7 लेयर होती हैं, यहाँ 4 लेयर होती हैं। ये वर्टिकल
वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, TCP/IP हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इस मॉडल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है। देखिए ये TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल, तो यहाँ पर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों लेयर को मिला करके एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया। और यहाँ पर ये आप जो प्रोटोकॉल देख रहे हैं तो ये सेम प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं और यही प्रोटोकॉल इसमें से कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रेजेंटेशन और कुछ सेशन पे काम करते हैं इसमें। ठीक है, TCP UDP ट्रांसपोर्ट लेयर के हो गया, IP ARP ICMP और IGMP ये नेटवर्क लेयर, और इसमें नेटवर्क लेयर कहें या इंटरनेट लेयर कहें एक ही बात है। ठीक है, तो यही सेम प्रोटोकॉल काम करते हैं। ईथरनेट जो नेटवर्क होता है वो यहाँ पर इस पर नेटवर्क इंटरफेस पे काम करता है और इसमें कहाँ काम करता है, ये फिजिकल लेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इन प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। हालांकि ज़्यादातर प्रोटोकॉल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके फुल फॉर्म वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन IoT में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो कनेक्टिविटी मॉडल है OSI और TCP/IP, तो जितना हमने पढ़ाया है अगर आप इतना समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जैक्टली मॉडल है, मतलब OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये जब हम इंटरनेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और वहीं पर इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड की। तो ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन का मतलब जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन मोड। देखिए एक नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेटवर्क में सबसे पहले तो टोपोलॉजी हो गई, यानी जो नेटवर्क हमारा है वो किस टोपोलॉजी पे काम करता है। दूसरा पॉइंट हो गया उसका ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड में 3 मोड होते हैं, वो मोड कौन सा रहेगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट हमारा होता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। चौथा यहाँ पर है कि जो हमारा नेटवर्क है वो लैन, मैन, वैन यानी कि किस नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स होते हैं। फिर उसमें यूज़ होने वाली नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई। तो नेटवर्क जो है ये एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर अच्छी तरीके से समझा जाए तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड की। तो ट्रांसमिशन मोड जो है वो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स 3 टाइप के होते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड ये डिफाइन करता है कि जो डेटा का फ्लो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स को समझते हैं। सिंप्लेक्स का अर्थ कि कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा, यानी कि डेटा सिर्फ अगर सेंड हो रहा है तो सेंड ही होगा, रिसीव नहीं होगा। अर्थात सेंडर केवल डेटा को सेंड कर सकता है परंतु रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये A डिवाइस है और यहाँ पर ये B डिवाइस है। तो यहाँ पर अगर A डिवाइस B डिवाइस को सिर्फ डेटा सेंड ही कर सकती है तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेडियो, टीवी, रिमोट, ये सब क्या है, सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। क्योंकि रेडियो में आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टीवी में सिर्फ देख सकते हैं। अगर आप चैनल वगैरह चेंज करना चाहें वो तो कर सकते हैं, अलग बात है। लेकिन आप सोचें कि कोई मूवी या कोई ऐसा कुछ न्यूज़ वगैरह चल रहा है टीवी पर, अगर आप उसे पॉज करना चाहें तो नहीं कर सकते। और अगर आप पॉज करेंगे भी और मान लेते हैं 1 मिनट बाद वापस से उसको चालू किया तो बीच का जो 1 मिनट का टाइम है वो क्या हो, मतलब 1 मिनट में जो भी डेटा आपके पास आया होगा वो आपसे लॉस हो जाएगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा सिर्फ सेंड हो रहा है, तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ठीक है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में सिंपली जो सिग्नल है वो दोनों तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है लेकिन रियल टाइम में नहीं। रियल टाइम में नहीं का मतलब कि एक साथ डेटा जो है वो सेंड और रिसीव नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है कि A पॉइंट से डेटा सेंड किया जाए और जब डेटा पूरी तरीके से B को रिसीव हो जाए तब वापस से जो B है वो डेटा A को सेंड करे। इस तरीके से हो सकता है, यानी कि सेंड हुआ, रिसीव हुआ और फिर सेंड हुआ, फिर रिसीव हुआ, इस तरीके से हो सकता है, यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, आपने कई सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है, वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जब एक डिवाइस से डेटा सेंड हो रहा होता है तो दूसरी डिवाइस में डेटा केवल रिसीव हो रहा होता है। यानी कि जब यहाँ पर कोई व्यक्ति जब यहाँ से मैसेज को सेंड करता है तो वो सिर्फ सुनता है, सुनने के बाद फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। और अगर दोनों एक साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिग्नल जो है आपस में टकराव की वजह से, ठीक है, खराब हो जाएंगे। यानी कि ना ही इधर की बात उधर पूरी पहुंचेगी, ना ही उधर की बात उधर पहुंचेगी। बात समझ में आ गई। तो ये किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, हाफ डुप्लेक्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रेन, जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर ट्रेन एक साइड से, यहाँ से जैसे मान लेते हैं ये ट्रैक है और ट्रेन यहाँ पर जा रही है, तो जब एक ट्रेन कंप्लीटली जब दूसरी साइड में निकल जाती है तब दूसरी ट्रेन इधर से भी आ सकती है, लेकिन एक टाइम पर नहीं। अगर एक ही रेलवे ट्रैक पर
इधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक जो है ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रेन जाती भी है और आती भी है उसी ट्रैक से, लेकिन अलग अलग टाइम पर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आजकल जो हम इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, जो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वो सब फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स में डेटा रियल टाइम में एक ही साथ दोनों तरफ से आ जा सकता है, यानी कि सेंड और रिसीव हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अगली वीडियो में वायर्ड एंड वायरलेस मेथडोलॉजी, जिसमें हम गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया के बारे में समझेंगे, ठीक है। जिसमें हम अलग अलग केबल के बारे में और जो अलग अलग हमारे वायरलेस में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।